कृष्ण रूप गुरु भक्ति प्रदायक, हरि से बड़ गुरु मान करे। गुरु बिन सर्व कर्म शुभ निफल, मानो हाथी स्नान करे। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते ज्ञान दान, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल हुआ, कहते वेद पुराण। बिना गुरु के तुम्हारे शुभ कर्म तुमको देवता बना देंगे, रिद्धियां सिद्धियां दे देंगे, ब्रह्म लोक तक पहुंचा देंगे, लेकिन आम ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, काल की सीमा के उस पार यदि जाना चाहे, गुरु की शरणागति के बिना संभव ही नहीं। गुरु की महिमा। पुण्य कर्म फल अल्प विनाशी, और गुरु बिन सुख नहीं अविनाशी। गुरु बिन कर्म बंध नहीं छूटे, भव दुख जन्म मरण फांसी। हरि का प्रगट रूप श्री सद्गुरु, जीवों का अज्ञान हरे। प्रभु आचार्य रूप में आकर, शरणागत कल्याण करे। श्री गुरु महिमा सबसे बढ़कर, कैसे हम गुणगान करें। करो नमन स्वीकार कृपा निधि, हम सब का कल्याण। इस प्रकार निम्बार्क भगवान की स्तुति गुरु महिमा का गान करते सबने दंडवत प्रणाम किया श्री निम्बार्क देव को। एक दिन की बात, एक बार प्रभु सन्मुख बैठे श्री निम्बार्काचार्य प्रवर। आए दर्शन मन करने को, वैष्णव भक्त शिष्य परिकर। श्री राधा सर्वेश्वर की सेवा करके रसमयी रंग देवी के भाव से भावित होकर के प्रिया प्रीतम का निकुंज में रस विलास करा के रसमयी सेवा करके आंख खोलते हैं। इतने में श्रीनिवास जी, औदुम्बराचार्य जी, लक्ष्मण भट्ट जी, श्री गौरमुख जी आदि आदि अनेक शिष्य परिकर ऋषि मुनि आए, चरणों में प्रणाम किया। दर्शन नमस्कार कर बैठे चरणों में श्री गुरुवर के। श्रीनिवास को निकट बुलाया, गुरु ने कृपा दृष्टि करके। श्री निम्बार्क भगवान ने अपने पास नजदीक बुलाया श्रीनिवासाचार्य, जो कथा सुन चुके आप, पांचजन्य शंख अवतार श्रीनिवासाचार्य जी। श्रीनिवासाचार्य जी से बोले श्री आचार्य वत्स तुम, भक्त विवेकी सहयोगी। पूर्ण कृपा पात्र हो मेरे, गुरु हरि मन मन संयोगी। आचार्य देव बोले कि तुम परम भक्त हो राधा माधव के, विवेकी हो और मेरे सहयोगी भी हो। पूर्ण कृपा प्राप्त करने की योग्यता तुम में है। तुमने मेरी पूर्ण कृपा को आत्मसात कर लिया है। और गुरु हरि मन मन संयोगी, गुरु और भगवान के मन को, अपने मन को दोनों को एक कर दे। मनमना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्ते। अर्जुन से कहा मेरे मन वाला हो। अब तुम्हारा जो मन हो मेरा मन हो, एक हो गया। मेरा मन प्रिया प्रीतम के मन से एक, और तुम्हारा मन मुझसे एक, अर्थात मनमना भव तुम बन गए हो। गीता में जो कहा, मनमना भव मद भक्तो मय्येव मन आधत्व मयि बुद्धि में निवेशय निविशेषि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। तुमने मुझको पूरा आत्मसात कर लिया है। पूर्ण कृपा पात्र हो मेरे, गुरु हरि मन और मन संयोगी। मेरे मन से तुम्हारे मन का संयोग हो गया, दोनों का मन एक हो गया। अब मुझ में तुझ में कोई भी भेद नहीं रहा। हमारे देह दो हैं, लेकिन भीतर से हम, जैसे मेरे मन में राधा माधव का मन उतर गया है, ऐसी तुम्हारे भीतर भी राधा माधव का मन, उस समष्टि मन से तुम्हारा मन जुड़ गया, एक हो गया। अब हम तन से अलग अलग, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, लेकिन वपु एक।
प्रेम और श्रद्धा ने तुम्हारे मन में मुझको प्रकट कर दिया। द्वैताद्वैत सिद्धांत पूर्णतः तुमने आत्मसात किया। श्री वृंदावन कुंज बिहारी परा भक्ति साक्षात किया। पारिजात सौरभ पर सुंदर बृहद भाषा करना तुमको, भटकों को भक्ति पथ देकर सबका दुख हरना तुमको। मैंने जो प्रस्थान त्रयी पर रचना की है उस पर तुमको एक बृहद भाषा की रचना करना और भटके हुए लोगों को उनके अंतस में भक्ति प्रेम प्रकाशित करना है। आज मिलेगी तुमको सेवा श्री राधा सर्वेश्वर की, रस विधि से नित लाड लड़ाना यह परंपरा गुरु घर की। ऐश्वर्य भाव से नहीं, रसमयी सेवा करनी है श्री राधा माधव के, श्री राधा सर्वेश्वर की। रस विधि से नित लाड लड़ाना यह परंपरा गुरु घर की। अभी घोषणा करते हैं हम, सुनकर तुम सब सुख पाओगे। आसपास जो और ऋषि मुनि बैठे, शिष्य बैठे, उनकी तरफ इशारा करके बोले, अभी घोषणा करते हैं हम, सुनकर सब सुख पाएंगे। श्रीनिवास आचार्य पीठ की शोभा सुयश बढ़ाए। श्रीनिवास आचार्य पीठ की शोभा सुयश बढ़ाएंगे। श्रीनिवास अब इस आचार्य पीठ की शोभा को बढ़ाएंगे, अपना उत्तरदायित्व तो संभालेंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे। हंस आदि गुरु परंपरा का सदा करेंगे संचालन। संप्रदाय की मर्यादा का सदा करेंगे प्रतिपालन। श्रीनिवास को विधि पूर्वक फिर सेवा का अधिकार दिया। आसन सहित प्रदान किए प्रभु सबने जय जयकार। श्री राधा सर्वेश्वर जो सनकादिक ऋषियों से देवऋषि नारद जी को प्राप्त हुए सेवा, श्री देवऋषि नारद जी को से मुझको प्राप्त हुई श्री राधा माधव की सेवा, वही सेवा मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। श्री राधा सर्वेश्वर श्रीनिवास को विधि पूर्वक फिर सेवा का अधिकार दिया। आसन सहित प्रदान किए प्रभु सबने जय जयकार। बोल श्री निम्बार्क भगवान की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की। शिरोधार्य कर गुरुवर आज्ञा, शिरोधार्य कर गुरुवर आज्ञा, फिर साष्टांग प्रणाम किया। बोले सब कुछ आप करेंगे, मैं तो बस नाम दिया। बोले सब कुछ आप करेंगे, मेरा तो बस नाम दिया। हे गुरुदेव आचार्य श्री, सब कुछ आप ही करेंगे, आप ही करने कराने वाले हैं, मैं क्या हूं? मुझको निमित्त बना करके जो आप कराना चाहिए दास आपका है। हृदयासन पर बैठ आप ही सब कुछ करें कराएंगे। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, कृपा बारी बरसाएंगे। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, कृपा बारी बरसाएंगे। मैं इस योग्य कहा, लेकिन आप अपनी कृपा से मुझको अधिकार दे करके, योग्यता दे करके भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, तो ये दास आपकी सेवा में समर्पित है। आप मेरे हृदय सिंहासन पर बैठ करके स्वयं ही सब कुछ कार्य कराएंगे। इस प्रकार श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की सेवा प्रदान करके और अपने उपदेश संप्रदाय के सिद्धांत
वैदिक अनादि परंपरा का प्रकाश करके अब एकांत में रहने लगे हैं, प्राय करके मौन हो गए हैं। श्री आचार्य सौंप कर सेवा फिर एकांत लगे रहने, प्रिया लाल के प्रेम विरह में नैना सदा लगे बहने। लाल के प्रेम विरह में नैना सदा लगे बहने। श्री गुरुवर की देख उदासी, श्री गुरुवर की देख उदासी, शिष्य विकल हो जाते थे, मन मसोस कर रह जाते सब, कुछ भी कर नहीं पाते। मन मसोस कर रह जाते सब, कुछ भी कर नहीं पाते। एकांत में गिरी कंदरा में रहने लगे, शांत रहते, रंग देवी के भाव से भावित होकर के निकुंज का चिंतन। और जब प्रकृतिस्थ होते तो विरह व्याप जाता, विकल हो जाते, राधा माधव से प्रार्थना करते, किशोरी जी से प्रार्थना करते, कृपा करो। अब यहां एक पल भी मन नहीं लगता। यदि आपका कार्य संपन्न हो गया हो तो मुझको वापिस बुला लो निकुंज धाम वृंदावन में। लाडली राधिका प्यार करुणामयी, मुझसे कब तक यूं उठी रहोगी बता। एक पल भी बिना तेरे लगता नहीं, एक पल भी बिना तेरे लगता नहीं। दूर चरणों से कर मुझको यूं ना सता, लाडली राधिका प्यार करुणामयी, मुझसे कब तक यूं रूठी रहोगी बता। लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, मुझसे कब तक यूं रूठी रहोगी बता। श्याम वरदायनी अब तो देर न कर, श्याम वरदायनी अब तो देर न कर। राधे वरदायनी अब तो देर न कर। राधे वरदायनी अब तो देर न कर। दुखिया इस दासी पर डाल दो एक नजर, दुखिया इस दासी पर डाल दो एक नजर। सारी बगिया बिना जल के सूख गई, सारी बगिया बिना जल के सूख गई। फिर बारिश हुई भी तो क्या फायदा, लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, मुझसे कब तक यूं रूठी रहोगी बता।
छोर नहीं। मेरी हालत पे आता तरस क्यों नहीं। मेरी हालत पे आता तरस क्यों नहीं। किन जन्मों के कर्मों की है ये सजा। लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, मुझसे कब तक यूं रूठी रहोगी बता। चाहे जैसी भलिया बुरी आपकी। जैसी भलिया बुरी आपकी। चाहे जैसी भलिया बुरी आपकी। जान अपनी जान कर अपनी कर माफ मेरी खता। लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, मुझसे कब तक यूं रूठी रहोगी बता। एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं। एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं। एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं। दूर चरणों से रख मुझको यूं ना सता। मुझसे कब तक यूं रूठी रहोगी बता। लाडली राधिका प्यारी करुणामयी। प्यारी करुणामयी। मुझको यूं ना सता। अपने पास बुला। एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं। दूर चरणों से रख मुझको यूं ना सता। मुझको यूं ना सता। मुझको पास बुला। विरह में संतप्त हैं। उसी समय श्री राधा माधव प्रकट हो जाते हैं और बताया, आज नहीं कल हम आपको लेने आएंगे। कह करके प्रिया प्रीतम अंतर्हित हो जाते हैं। जितनी बार भी प्रिया प्रीतम आए, अपनी सखी को विरह में व्यथित देख करके, तो जब प्रिया प्रीतम अंतर्हित हो जाते थे तो श्रीनि मार्ग भगवान फिर विरह में चले जाते थे। लेकिन आज प्रसन्न हुए कि एक दिन की तो बात है, जिस मरने से जग डरे और मोरे मन आनंद, क्योंकि मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब देखी हो प्रीतम नित्य विहार। दूरी सहन नहीं हो रही, आज प्रसन्न है। प्रिया प्रीतम कहे गए, अब आपके अवतार का कार्य संपन्न हो चुका है।
कल तुम हमारे निकुंज में प्रवेश कर जाओगे अपने निज स्वरूप से। एक दिन देख प्रसन्न चंद्रमुख, खिल गए मुखड़े मुरझाए। मानो वर्षा देख कृषक जन, सूखा पीड़ित हर्षाए। फसल सूखे से सूख रही है, किसान लोग बड़े परेशान। बरसात होगी, कितने प्रसन्न हुए। जैसे वर्षा को देख करके सूखे से पीड़ित किसान प्रसन्न हो जाता, ऐसे ही आज भगवान निम्बार्क के खिले मुखड़े को देख करके सब शिष्यगण प्रसन्न हो गए। खिल गया चेहरा सबका, क्योंकि श्री गुरुवर की देख उदासी शिष्य विकल हो जाते थे और मन मसोस कर रह जाते थे, कुछ भी कर नहीं पाते थे। लेकिन आज गुरुदेव को प्रसन्न चित्त देख करके, खिला हुआ मुख कमल देख करके सबके चेहरे खिल गए। और अति प्रसन्न आचार्य देव ने सब शिष्यों को बतलाया कि मेरी प्रसन्नता का क्या कारण है। अति प्रसन्न आचार्य देव ने सब शिष्यों को बतलाया। कल प्रातः श्री सर्वेश्वर ने निज वृंदावन बुलाया। कल प्रातः श्री सर्वेश्वर ने निज वृंदावन बुलवाया। भूमंडल पर सर्वेश्वर का काम सभी परिपूर्ण हुआ। कहा प्रिया ने लौट चलो अब। कितनी प्रसन्न हो, बड़े प्रसन्न मुख होकर सुना रहे हैं खुशी का समाचार। लेकिन समाचार सुनते ही शिष्यों का तांता लग गया, आंखों में आंसू टपकने लगे। सुनकर बीती जो शिष्यों पर, कौन करे वर्णन उसका। लगा तड़पने सुनकर वो भी, पत्थर सा दिल था जिसका। लगा तड़पने सुनकर वो भी, पत्थर सा दिल था जिसका। आस पास के ऋषि वैष्णव जन सुन दर्शन करने आए। किए दर्श आचार्य चरण के, सजल नयन सब अकुलाए। रोते दिवस बिताया सबने। आचार्य चरण का प्रत्यक्ष में अब ये प्यार नहीं मिलेगा। लौट करके निकुंज धाम जा रहे हैं, सब दुखी हो गए। रोते रोते दिवस बिताया, और 3 प्रहर रहना बीती। रात्रि के भी 3 प्रहर बीत गए। ब्रह्म मुहूर्त की बेला, आचार्य श्री ने जो कल संकेत किया था वो समय आ गया, लौट कर निकुंज में जाने का। रोते रोते दिवस बिताया, और 3 प्रहर रहना बीती। ऋषि मुनियों की भक्तों को रोते रोते दिन बताया। 3 प्रहर रात्रि के बीत गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ध्यान मगन निम्बार्क महामुनि, रोम रोम छाई प्रीति। ध्यान मगन निम्बार्क महामुनि, रोम रोम छाई प्रीति। सब घेर कर खड़े हो गए, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कोई पांव पड़ रहा है, रोक रहे हैं। लेकिन निम्बार्क देव कहते हैं अब बुलावा आ गया, अब मैं जा रहा हूं। उसी समय एक दिव्य घटना घटी। क्या? दिव्य तेज तन प्रकट हुआ तब। एक ज्योति आचार्य श्री के हृदय से प्रकट हुई और एक ज्योति मस्तिष्क के बीच में से 2 ज्योतियां प्रकट हो गई। शरीर में से बाईं तरफ की ज्योति प्रकट हुई, रंग देवी का स्वरूप, और दाईं तरफ जो ज्योति प्रकट हुई मस्तक से दाईं तरफ,
वो सुदर्शन चक्र और दोनों दिव्य ज्योति आकाश की तरफ जाता सबने देखा। एक ज्योति ने रंग देवी का रूप धारण कर लिया, दूसरी ज्योति ने सुदर्शन चक्र का, और गई आकाश गई, दिखाई नहीं दी, इतनी दूर पहुंच गई। दिव्य तेज तन प्रकट हुआ तब, और निम्बारक भगवान, क्योंकि उनका शरीर हमारी तरह था, पंच तत्व का शरीर नहीं था, दिव्य चिन्हमय देह था, वो अंतरहित हो गया है। दिव्य तेज तन प्रकट हुआ तब, सहसा अंतर्धान हुए। जब वो दिव्य ज्योति प्रकट हुई, शरीर ही ज्योतिर्मय हो गया, शरीर अंतर्हित हो गया। उसके स्थान पर उस ज्योति ने सुदर्शन चक्र और रंग देवी का रूप धारण किया। दिव्य तेज तन प्रकट हुआ तब, सहसा अंतर्धान हुए। नभ की और तेज को जाते देख सभी हैरान हुए। नभ की और तेज को जाते देख सभी हैरान हुए। छोड़ चले जब ब्रज मनमोहन, छोड़ चले जब ब्रज मनमोहन, ब्रज में जो उसकाल हुआ। एक बार फिर बिन निम्बारक ब्रज का वो ही हाल हुआ। एक बार फिर बिन निम्बारक ब्रज का वही हाल हुआ। छोड़ चले जब मनमोहन ब्रज, ब्रज में जो उसकाल हुआ। एक बार फिर बिन निम्बारक ब्रज का वो ही हाल हुआ। तेज पुंज वैकुंठ चला फिर, तेजो में चक्रराज चक्र सुदर्शन रूप हुआ। एक रूप से श्री बन जा रंग देवी सखी अनूप हुआ। स्वागत किया रंग देवी का सखियों ने वृंदावन में। प्रिया लाल ने हृदय लगाया, किया महोत्सव कुंजन में। प्रिया लाल ने हृदय लगाया, किया महोत्सव कुंजन में। सखियों ने स्वागत किया है रंग देवी का निकुंज वृंदावन धाम में। सखियों ने स्वागत किया रंग देवी का सखियों ने वृंदावन में, और प्रिया लाल ने हृदय लगाया, किया महोत्सव कुंजन में। आज बहुत दिन के बाद हमारी सखी रंग देवी लौट करके आई हैं। बोली स्वामिनी हे रंग देवी, तू मेरी सखी अति प्यारी। मेरे मन की करी त्याग सुख, प्रीति पर हूँ बलिहारी। भली प्रकार किया आज्ञा का पालन भूमंडल जाकर। भेद रहित करुणा बरसाई, सब जीवों को अपना कर। हरि करी स्थापना परा भक्ति की, सबको मार्ग दिखलाया। निगमागम सागर मंथन कर, भक्ति रतन जग प्रगटाया। सजल नयन रोमांचित हो तब, श्री रंग देवी जी बोली। सब कुछ किया आपने स्वामी ने, सबकी प्रीत भरी झोली। श्री रंग देवी के कपोल पर, और चुटकी दे हंस हरि बोले।
तू है परम सयानी, तूने भेद प्रेम के सब खोले। मृत्यु लोक में जाकर हमारा प्रेम तत्व का तुमने सब भेद खोला है। अपने उपदेशों और ग्रंथों से वृंदावन रस प्रगटाया, ज्ञान भक्ति वैराग्य खजाना मुक्त हस्त से लुटाया। तुमने भक्ति ज्ञान वैराग्य का खजाना भक्तों को, भटके हुए लोगों को राह दिखाई है। सन ऋषियों का संप्रदाय अब निम्बारक कहलाएगा, जो भी इसमें दीक्षित होगा वो प्रिया सखी बन जाए। अब तक इस संप्रदाय का नाम सनक संप्रदाय था। आज से इस संप्रदाय का अनादि वैदिक परंपरा जो है चल रही है, जो मुझसे ही चली। हंस भगवान ने परंपरा, हंस भगवान से प्रारंभ हुई। शिक्षा दीक्षा उपदेश सनकादिक ऋषियों को दिए, सनकादिक ऋषियों ने देवऋषि नारद जी को, देवऋषि नारद ने श्री निम्बारकाचार्य जी को। ये परंपरा अब तक सनक परंपरा थी, सनकादिक ऋषियों की परंपरा के नाम से जगत प्रसिद्ध थी ऋषि मुनियों में। लेकिन आज से मृत्यु लोक में जन जन ये परंपरा निम्बार्क संप्रदाय के नाम से, निम्बार्क परंपरा के नाम से जग प्रसिद्धि हो जाएगी। सन ऋषियों का संप्रदाय अब निम्बारक कहलाएगा, जो भी इसमें दीक्षित होगा प्रिय सखी हो जाएगा। इतना कह फिर हृदय लगाया, हर्षित हो पिया प्यारी ने, आनंदित हो सुमन वृष्टि की सकल सखी सहचारी ने। फिर सब सखियों ने मिलकर के रंग देवी गुणगान किया, भक्ति स्थापना करके आई, भूमंडल शुभ काम किया। रंग देवी जी रंग रंगीली, पिया प्यारी की अति प्यारी, मिलनोत्सव सब नाचे गाए, रंग महल सखी सहचारी।